कभी को बिग नहीं सके कहाँ पे तुम काल गुजरे गई के राम मिलाए ना तुमरो मन भी सनमाना लगे गुर भाई सब जग जाना चुकी है जो जन पर भाव ये ले उड़ाई गुर भर जान सब में जाने मुकमानी लगे रानी ले अजर रानी जो विकास जगत के देखे सुगमानो है तुमरे के राम दुआरे तुम रखवारे हो तुम्हारा क्या मिलता सब सुख रही तुम्हारी शरणा तुम रक्षक काहू को डर आपन देश सारो आपे तीनों लोग आपके गुरु जी की साची कटी नहीं आवे महावीर जब नाम गावे नासे रोग हरे जय वीरा जगत निरंतर हनुमत वीरा हनुमान छुड़ावे मन तन वतन राम जोड़ावे सब राम तपस्वी राजा जिनके काज सकल तुम साजा मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे चारों युग पर ताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे हर्ष दिनों नील के दाता हर्षवर्धन जान की दाता राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दाता तुम्हारे भजन राम को भावे जन्म जन्म के तुम बिसरावे अंतकाल रघुवर तुम जाई जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई और देवता तिल धरई हनुमति देहि सर्व सुख करई संकट कटे मिटे सब पीरा जो तुमरे हनुमत बलबीरा जय जय हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई जो सतबार पाठ कर कोई छूट ही बांधे महासुखी होई जो ये पढ़े हनुमान चालीसा होए दिशा की गोरीसा तुलसीदास सदा हरि तेरा कीने नाथ जय महाने कीने नाथ जय महाने पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सियावर राम जय राम बोलिवा के हरि लाल की जय हो। बोलो भागवत भगवान की जय हो। बोलो राम भक्त हनुमान की जय हो। बोलो आदि शक्ति माँ जगदम्बा भवानी की जय हो।
नीलकंठ महादेव की जय हो। आज भागवत कथा का तृतीय दिन है। यहाँ पर नीलकंठ महादेव के प्रांगण में विराजमान सिद्ध महापुरुषों और शिव परिवार सहित देवीय शक्तियां और तीर्थदेव कथा में विराजमान रहना, और जो कुछ मुख से गलत निकले क्षमा करना। कल परीक्षित जन्म और सर्प का डसना, उनकी मुक्ति होना, सुखदेव जी का जन्म और राजा जनक को गुरु बनाना, और राजा जनक का योग के द्वारा संग का समाधान करना सुखदेव जी का। आज वेद व्यास के जीवन के बारे में सूक्ष्म रूप से आपको आज कथा के रूप में भागवत पीठ से ये सूक्ष्म कथा सुनाएंगे। बोलो वेद व्यास भगवान की, बोलो सुखदेव जी महाराज की जय हो। भगवान विष्णु ने ही वेद व्यास के रूप में अवतार लिया था, और बद्रीनाथ से ऊपर व्यास गुफा है। वहाँ पर आज भी वेद व्यास जी का विग्रह है, और थोड़ी दूरी पर माना में ही गणेश गुफा है। वहाँ पर गणेश जी विराजमान रहते हैं। ये बद्रीनाथ से 3 किलोमीटर के लगभग ऊपर है। जिस समय धर्म प्रचार के लिए और मानव मात्र का कल्याण करने के लिए वेद व्यास के रूप में भगवान अवतीर्ण हुए, तो उन्होंने 17 पुराण ये बद्रीनाथ से ऊपर माना में लिखे। वेद व्यास ने गणेश जी को आह्वान किया कि गणेश जी, मेरे को जनमानस मानव मात्र कल्याण के लिए कुछ साहित्य लिखना, यानी पुराण लिखनी, जिससे पढ़कर के मानव मात्र का कल्याण हो। तो आप इसमें मेरी मदद करें। गणेश जी ने कहा कि बताओ मैं क्या आपकी मदद कर सकता हूं, कि हम अपने मुखारविंद से पुराणों का व्याख्यान करेंगे और आप उनको अपनी लेखनी के द्वारा लिखना। गणेश जी ने कहा कि व्यास जी, जैसी आपकी आज्ञा पालन करेंगे। काफी दूरी थी, वेद व्यास जी अपनी गुफा में ध्यान मग्न हो गए। उधर गणेश जी महाराज अपनी गुफा में बैठ गए, क्योंकि कोई भी अगर विषय बहुत बड़ा हो, जनमानस भी ज्यादा हो, तो ध्यान बढ़ता है। इसलिए उन्होंने एकांत गुफा में प्रवेश किया, और गणेश जी अलग गुफा में प्रवेश करके बैठ गए लिखने के लिए, व्यास जी उनको बताने के लिए। जिस तरीके से ध्यान मग्न हो करके भगवान शिव ने माता पार्वती को अमर कथा सुनाई थी,
इसी तरह से वेद व्यास जी ध्यान मग्न होकर के गुफा में अपनी वाणी का प्रवाह करते हैं और गणेश जी लिखते जाते हैं। वहां पर 17 पुराणों का लेखन गणेश जी ने किया और अपने मुखार बिंद से वेद व्यास जी ने उनको सुनाया और उन्होंने लेखन किया। इसके बाद भी वेद व्यास जी को संतुष्टि नहीं हुई। नारद जी आए। नारद जी ने कहा कि व्यास जी आप कैसे चिंतित हैं कि मैंने 17 पुराण लिख दिए परंतु मेरी आत्मा को संतुष्टि नहीं। जैसे कहते हैं ना, कोई भी हम जीवन में अगर काम करते हैं तो कभी कभी उस काम से हमको संतुष्टि नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ त्रुटि या वो पूर्ण नहीं होता, तो आत्मा को संतुष्टि नहीं होती। 17 पुराण लिखे परंतु आत्मा को संतुष्टि नहीं मिली। तब नारद जी ने कहा कि एक कारण है। कि क्या है? 17 पुराण में कुछ ना कुछ सांसारिक आपकी मुखारबिंद से गणेश जी की लेखनी के द्वारा कुछ लिखा गया है, इसलिए आपकी आत्मा को संतुष्टि नहीं। आप एक ऐसा पुराण लिखे जिसमें भगवान की लीलाओं की ही कथा गुणगान हो, उनके भक्तों का, उनकी लीलाओं का एक ऐसा पुराण लिखे। तब 18वां पुराण यह श्रीमद् भागवत वेद व्यास जी ने लिखा। बोलो भागवत भगवान की। जैमिनी का नाम सुना है? हाँ, किसी ने? जैमिनी, हाथ खड़ा करो किसी ने सुना हो? किसी ने? यानी जैमिनी वेद व्यास जी के प्रमुख शिष्य थे और आज्ञाकारी थे। अब जैमिनी भी बद्रीनाथ में रहते थे और तप करते थे। भगवान के नाम का सिमरन करना, दोनों सुबह शाम संध्या करना और हवन गायत्री का जप करना और मंत्र के जाप में लीन रहना, भगवान के ध्यान में लीन रहना। इस प्रकार तप करते करते कितने वर्ष व्यतीत हो गए। उनको सांसारिक कोई भी बाधा विचलित न करती थी। कोई भी वासना जैमिनी को अपनी ओर नहीं खींचती थी, कोई भी सांसारिक गतिविधि, क्योंकि वो बद्रीनाथ में एकांत में वास कर रही थी। इसी बीच वेद व्यास ने एक ग्रंथ लिखा और जन कल्याण के लिए लिखा। और उसमें एक उन्होंने लिखा कि जपी सती तपस्वी योगी ऋषि महर्षि ब्रह्म ऋषि, इस संसार में कोई भी ऐसा नहीं है जिसको वासनाएं घेर ना ले। और ये किताब उन्होंने जैमिनी को दे दी कि आप मेरे प्रमुख शिष्य हैं। सूत जी भी वेद व्यास जी के ही शिष्य थे, जिन्होंने सर्वप्रथम नेमी सारणी में कथा कही थी। ये कथा सुनाई ना हमने? नेमी सारणी में सूत जी ने कही थी सर्वप्रथम, जो 88,000 ऋषियों ने सुनी थी, वो आज भी अमर है। वे आज भी अमर है। फिर त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश ने जाकर के नेमिसारण्य में सीतापुर जिले में उसको श्राप दिया था कि आज से इस कथा को सुनने से कोई अमर नहीं होगा, नहीं तो धरती का संतुलन बिगड़ जाएगा। इसीलिए राजा परीक्षित को मोक्ष मिला था, न कि वो अमर हुए थे। इसलिए सर्वप्रथम वेद व्यास के शिष्य सूत जी द्वारा नेमिसारण्य में कथा हुई। जब जैमिनी ने वो किताब को पढ़ा तो जिस समय वो लाइन आई, जपी सती ब्रह्मचारी ऋषि मुनि, इस धरती पर कोई भी ऐसा तपस्वी
साधु संत नहीं है, योगी नहीं है जिसको वासनाएं ना घेर लिया। जैमिनी ने विचार किया कि ये तो गुरुजी ने गलत लाइन लिख दी, तो गुरुजी ने कह दिया था कि वहां पर हेड लाइन लगा देना, यानी नीचे लाइन खींच देना, अगर इस किताब में कोई गलत महसूस दे तेरे को पढ़ने के बाद। उसमें जब उन्होंने खींच दी लाइन, तब क्या होता है, वेद व्यास ने कहा कि जैमिनी किताब का अध्ययन कर लिया कि हाँ गुरुजी कर लिया, पूरी किताब ध्यान से पढ़ ली कि हाँ गुरुजी पढ़ लिया, तो बताओ इसमें कुछ त्रुटि कुछ गलत तो हमने नहीं लिख दिया है कि हाँ गुरुजी एक तो गलत है, कि क्या है कि इसमें जो आपने लिखा ना, जति सती ब्रह्मचारी योगी साधु संत कोई भी हो, परंतु वासनाएं उसको भी घेर लेती है। तो ये लाइन गलत है कि भाई गलत है तो इसको कटिंग कर दिया कटिंग। अब वेद व्यास जी वहां से चले गए और जैमिनी फिर अपनी तप सुबह शाम संध्या करते रहे। एक दिन क्या हुआ, शाम का समय था, बद्रीनाथ गया कोई यहां से? कोई नहीं गया। हाँ। बद्रीनाथ जैमिनी जी शाम का समय था और यज्ञ कर रहे थे। एक 15-16 साल की लड़की गेंद उछालते हुए और उस बारिश में भीगते हुए आ रही है। जैमिनी के पास आकर के वो जाड़े में कांपने लगी क्योंकि भीग गई थी। जैमिनी को उसने कहा कि महाराज जी मैं जाड़े में ठिठुर रही और रास्ता भूल गई हूँ, मैं भटकते हुए यहाँ पर आ गई, बारिश में भीगकर मेरी जो थर थर काया कांप रही और मैं ठंड के मारे मर जाऊंगी। आपके पास अग्नि प्रज्वलित है, आप यज्ञ कर रहे हैं, मैं आपके पास बैठकर यानी अपने शरीर को तपा सकती हूँ, सेक सकती हूँ अग्नि कि नहीं देवी यहाँ से आप चली जाए। कि नहीं महाराज जी मैं तो रास्ता भूल गई, दिन छिप गया और मैं कहाँ जाऊंगी। कि नहीं आपको हम यहाँ पर नहीं ठहरा सकते, हम अकेले रहते एकांतवास है और आप वैसे भी कन्या हैं तो यहाँ पर आपका रुकना गलत है, आप चली जाइए। परंतु वो लड़की नहीं मानती और वो कांपते हुए जाड़े में मैं कहाँ जाऊंगी, मैं तो यहीं, यानी कांपते कांपते वो वहीं पर गिर गई और अपने शरीर उसका कांपने लगा और चिल्लाने लगी मैं मरी मैं मरी। जैमिनी ने कहा कि अच्छा ठीक है, अगर यहाँ मर गई तो ये दोष मेरे को लगेगा, इसलिए आप आ जाओ और अग्नि के पास बैठ जाओ। अब वह जैसे ही आई, ये जैमिनी की परीक्षा है। देखो वो जो हेडलाइन यानी गुरु की लिखी हुई उस वाणी को वो गलत बता रहे हैं, इसलिए गुरुजी अब परीक्षा ले रहे हैं, किस तरीके से परीक्षा ली। उसके बाद जैसे ही वे जैमिनी के पास वह कन्या बैठी तो जैमिनी ने उनसे पूछा नहीं कहाँ से आई, कौन है, क्या है। इसलिए अपने पास अगर कोई आए तो उसका परिचय पूछना चाहिए, कोई भी हो, चाहे वो स्त्री चाहे पुरुष, बिना परिचय के नहीं बैठना चाहिए। यानी अनजान भी है और आजकल तो शहरों में पहचान पत्र लेते हैं, जब यात्रा पर जाते हैं तो बिना पहचान पत्र के वहाँ आधार कार्ड के कमरे भी नहीं देते हैं। इसलिए जैमिनी ने कुछ नहीं पूछा कहाँ से आई कैसे, वो बैठ गई। अब जब बैठ गई तो जैमिनी जी उसकी ओर देखने लगे और वो लड़की उनकी ओर। धीरे धीरे उनको देखते देखते आपस में जैमिनी ने प्रस्ताव रख दिया कि कन्या मैं आपसे गंधर्व विवाह करना चाहता था। उस कन्या ने कहा कि महाराज जी
ये ठीक नहीं है। आप तपस्वी हैं और एक तपस्वी को ये शोभा नहीं देता कि देवी मेरा ये तेरे से प्रार्थना आग्रह है, अगर आपकी सहमति है तो हम गंधर्व विवाह कर सकते हैं। तो वो तो परीक्षा थी, वो उसको पकाना चाह रही थी। जयमिनी तैयार हो गई। उस लड़की ने शर्त रख दी कन्या ने कि मैं तुम्हारी पीठ पर बैठूंगी, धरती पे पैर नहीं रखूंगी जब 7 फेरे लूंगी। जयमिनी तैयार हो गई। यज्ञ तो हो ही रहा था, जयमिनी यज्ञ कर ही रही थी। जैसे ही पीठ पे बैठी तो वो चक्कर काटने लगी, एकदम वेद व्यास, क्योंकि वेद व्यास ने कन्या का रूप धारण किया था उसकी परीक्षा लेने के लिए। बोलो वेद व्यास भगवान की। जब वेद व्यास जी वहां प्रकट हो गए, यानी वो जो कन्या थी वो क्या बन गई? वेद व्यास। वेद व्यास ने उस कन्या का रूप धारण किया था, क्योंकि उनने गुरु के वचनों को भी गलत माना कि वासनाएं बड़े बड़े योगी यतियों को नहीं घेर सकती। तो वेद व्यास ने जो कन्या का रूप धारण करके उसकी परीक्षा ली। अब जयमिनी हाथ जोड़कर कि गुरुदेव मेरे से गलती हो गई, कि कोई बात नहीं, ये तो हम परीक्षा ले रहे थे, वो जो लाइन हमारी लिखी हुई तुमने हाइड लाइन को काट दिया, इसलिए हमने परीक्षा ली। अब तू परीक्षा में फेल हो गया तो वो लाइन सही है या गलत है? कि गुरुजी सही है। फिर तो सही बताना पड़ा ना। अब यहाँ वेद व्यास ने कन्या का रूप धारण किया, क्योंकि भगवान के अवतार थे, जयमिनी की आंखें खोलने के लिए और गुरु की शब्दों का अवहेलना करने के लिए। इसलिए अगर कोई सदुपयोग यानी सतमार्ग पर चलने का रास्ता अगर गुरु कोई भी संत महापुरुष बताए तो उस पर चलना चाहिए, क्योंकि उससे अपने जीवन का कल्याण होगा, बेड़ा पार होगा। ये वेद व्यास जी का जीवन चरित्र था। उन्होंने 17 पुराण 18वां भागवत पुराण लिखा। आज भी जिनको अगर बद्रीनाथ जाने का अवसर मिलेगा तो माना में वेद व्यास की गुफा है और वहां पर उनका विग्रह है, क्योंकि वे भगवान के अवतार हैं, अजर अमर हैं। वेद व्यास जी अजर अमर हैं इसलिए क्योंकि ये जीवन बहुत बड़ा है और इस जीवन में कब कैसा मोड़ आ जाए ये हमको मालूम नहीं है, केवल भगवान को मालूम है। परंतु हमको हमेशा गलत रास्ते से बचना चाहिए, गलत संगत से बचना चाहिए और अच्छे लोगों का ही संग करना चाहिए और बुरे काम से बचते हुए अपने अच्छे काम करना चाहिए। भगवान ने जो घर गृहस्थी में हमें आय के साधन दिए, अगर हम किसानी हैं, किसान खेती करता तो वो मेहनत से करना चाहिए, व्यापारी है तो व्यापार मेहनत से करना चाहिए। हम कोई भी रोजगार अपने जीवन यापन के लिए, गृहस्थी पालन के लिए करते हैं तो उसको मेहनत से करना चाहिए, लगन से करना चाहिए, क्योंकि भगवान कृष्ण कहते हैं मानव जीवन पाकर के अगर हम आलस्य, सबसे बड़ा दुश्मन मनुष्य का क्या है? आलस्य। हाँ, सबसे बड़ा दुश्मन मनुष्य का आलस्य है, जो ऐदियों की तरह यानी आलस्य में पड़े रहते हैं। भगवान उनको क्या कहते हैं कि तेरे को मानव मनुष्य का जन्म दिया और तू इस मानव जीवन को पाकर भी इसको व्यर्थ गंवा रहा है, तो जा अगला जन्म तुझे कीड़े मकोड़ों का दूंगा, पड़ा रहिए काम कुछ करना नहीं पड़ेगा, करना पड़ेगा कोई, लेते रहो उसको। इसलिए अगर उससे बचना है, ये जीवन की सच्चाई है। अगर हम जीवन में आलस्य में पड़े रहेंगे, क्योंकि ये शरीर किसी काम आएगा क्या? जब हम शरीर छोड़ के जाएंगे ये शरीर काम आता है? नहीं आता ना। क्या कहते हैं घर के, अगर जल्दी करो फिर जल्दी करते हैं ना, इसलिए ये शरीर किसी काम नहीं आता। अगर हमारे शरीर में आलस्य आ रहा तो उसे त्याग देना चाहिए। इस शरीर से जितना काम करेंगे उतना ही इसमें पावर आती है।
उतना ही इसमें पावर आती है। आप बड़े लोगों का जीवन चरित्र पढ़ के देखें, भगवान कृष्ण ने बचपन से कितनी लीलाएं की, और पूरा जीवन अगर है, जब वो बच्चे थे, आज भी अगर कोई बच्चा शरारती तो उसे क्या कहते हैं, कोई बताइए? कोई बच्चा शरारत ज्यादा करे तो क्या बोलते हैं उसको? नटखट, है नहीं? बहुत नटखट हो रहा है। इसलिए वो बचपन की लीलाएं थी। बचपन से ऊपर बढ़े तो फिर ग्वालों के साथ गैया चराई, और उससे भी ऊपर बढ़े छोटी उम्र में बड़े बड़े राक्षसों का अंत करते गए, है ना? तो इसलिए भगवान का चिंतन मनन करते हुए, भगवान का गुणगान करते हुए आप सब भागवत में आए हैं। तो 2 मिनट भगवान के नाम का सभी हथेली बजाते हुए सिमरन करेंगे, केवल ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय मेरो नंद नंद राय, वासुदेवाय मेरो नंद नंद राय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय मेरो नंद नंद राय, वासुदेवाय मेरो नंद नंद राय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय मेरो नंद नंद राय, वासुदेवाय मेरो नंद नंद राय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय मेरो नंद नंद राय, वासुदेवाय मेरो नंद नंद राय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय मेरो नंद नंद राय, वासुदेवाय मेरो नंद नंद राय। बोलो भागवत भगवान की। जब तक आत्मा में ज्ञान ना हो तो सत्संग में जाना चाहिए, कथा सुननी चाहिए। कथा सुनने से, सत्संग सुनने से आत्मज्ञान